पैदल चलने वालों के लिए था ये रास्ता, लेकिन यहाँ पे कार है, कोई पैदल आएगा तो इस कार से उसकी टक्कर हो जाएगी। सोचिए आप, एक कार ये भी है, एक कार इसके आगे है, ये भी फुटपाथ पे है, ये वाली कार जो रखी हुई है ये भी फुटपाथ पे रखी हुई है। देखिए, इस फुटपाथ का यूज़ कभी हुआ ही नहीं। जब भी ये बना उसके बाद से आज तक यूज़ नहीं हुआ और ये टूट भी गया, यानी कि इसके बनाने में जो भी पैसा खर्चा हुआ होगा वो सब का सब बेकार चला गया। एक तो ओखला में फुटपाथ है ही नहीं, और जहाँ फुटपाथ है भी वो लोगों के चलने के लायक नहीं है, क्योंकि लोगों ने उस पर या तो कब्जा कर लिया है या वो फुटपाथ इतनी बुरी हालत में है कि उसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ पर चलना पैदल चलने वाले यात्रियों का मौलिक अधिकार है। यानी कि जिस तरह किसी रोड पर कार वालों का, बस वालों का, ई रिक्शा वालों का, ऑटो वालों का चलना उसका मौलिक अधिकार है, उसी तरह फुटपाथ पर सुरक्षित तरीके से चलना पैदल यात्रियों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि आप जो भी फुटपाथ हैं उसको इस तरह बनाइए कि किसी भी पैदल यात्री को वहाँ पे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। इस ताल्लुक़ से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के एक बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। फुटपाथ नहीं होने की वजह से वो बच्चा रोड पे चल रहा था, पीछे से ट्रक ने आकर उसे कुचल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बच्चे के वालिद को 11 लाख से अधिक रुपये का मुआवजा दिया जाए। या सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्चे के वालिद को, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी, कहा है कि उसको 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया जाए, और सरकार को निर्देश दिया है कि आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ फुटपाथ है वो सही तरीके से है भी या नहीं है, वो पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित है भी या नहीं है। इस फैसले के बाद हमने सोचा कि हम भी आपको ओखला जामिया नगर से ये खबर दिखाते हैं कि आया यहाँ फुटपाथ है भी या नहीं है। पहली बात तो ये है कि जामिया नगर ओखला में जो रोड बनी हुई है उसके साइड में फुटपाथ है भी या नहीं है, और अगर कहीं कहीं फुटपाथ है भी तो क्या वो इस पोजीशन में है कि आदमी उस पर सही तरीके से पैदल यात्रा कर सके। हमने जो यात्रा की उसमें हमने पाया कि ज़्यादातर जो फुटपाथ हैं, एक तो फुटपाथ है ही नहीं, और दूसरे जहाँ कहीं भी फुटपाथ बने हुए हैं वो ऐसे हैं कि उस पर आदमी पैदल यात्रा कर ही नहीं सकता। या तो वो फुटपाथ टूटे फूटे हैं, बुरी तरह से हैं, बड़ी ख़राब हालत में है, या फिर उन फुटपाथों पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। किसी ने कुछ और बना लिया है तो किसी ने अपनी अपनी दुकानें बना ली है। यानी कि एक तो ओखला में फुटपाथ है ही नहीं, और जहाँ फुटपाथ है भी वो लोगों के चलने के लायक नहीं है, क्योंकि लोगों ने उस पर या तो कब्ज़ा कर लिया है या वो फुटपाथ इतनी बुरी हालत में है कि उसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। देखिए, जब आप बटला हाउस खलीला मस्जिद तरफ से आएंगे या बटला हाउस जामिया की तरफ से आएंगे, अबुल फजल की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे मेट्रो के नीचे भी एक फुटपाथ बना हुआ है। इस फुटपाथ की शुरुआत ही बहुत गंदी है। यहाँ दिखाइए, पहली बात तो ये है कि इस फुटपाथ पे लोग पेशाब कर देते हैं। नज़दीक से अगर दिखाइए तो पेशाब करते हैं, यहाँ पे गंदगी फैलाए रहते हैं, और दूसरे यहाँ पे शराब की बोतलें भी हैं। जिस फुटपाथ की शुरुआत पे ही पेशाब है और शराब की बोतल है, वो फुटपाथ आगे चल के कैसा होगा ये आप सोचिए। अब बताइए मुझे, इस फुटपाथ पे अगर कोई चलेगा तो यहाँ कैसे जाएगा? यहाँ तो तार है, लोहे का तार है यहाँ पे। सोचिए, जिस फुटपाथ के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो लोगों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, उस पर यहाँ लोहे की जाली लगी हुई है, वही ख़तरनाक वाली। अगर कोई पैदल यात्री आएगा तो इसमें फंस के गले में उसके तार घुस जाएगा, वो मर जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। आगे देखिए आप, ये पुल है, पैदल इसमें कोई भी आदमी कैसे चलेगा देख लीजिए। और अगर इस पर नहीं चलेगा, इधर से चलेगा
तो इस तरह बस आ जाएगी, कार आ जाएगी और एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा। मैं अगर यहाँ से चलूँ, फुटपाथ पे चलने के बजाय मैं अगर यहाँ पे चलूँ तो देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं तो टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यानी कि ये वाला जो फुटपाथ है वो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, बल्कि इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। इस वाले फुटपाथ को देखिए आप, अगर यहाँ से कोई चलना शुरू करेगा आपको लग सकता है इस पर कोई आदमी सही तरीके से चल सकता है, उसके आँख में टहनी घुस जाएगी और अगर किसी तरह टहनी से बच के वो निकल भी जाएगा तो आगे ये पोल है, देखिए इस पोल में टक्कर हो जाएगी उसकी। ये पोल दिखाइए, इस पोल में टक्कर हो जाएगी। बड़ा इस फुटपाथ का यूज़ किसी तरह से हो सकता है। इसके आगे देखिए आप, यहाँ भी पोल है। मैं आपको और आगे दिखाऊँ, ये तो बिल्कुल रोड पे ही पोल है। जब रोड पे आपने पोल लगा दिया तो भला इस फुटपाथ का क्या मतलब हुआ, इसका इस्तेमाल भला कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोहे का तार भी है जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा है और पोल भी है, दो पोल है, बिजली के दो पोल हैं। यहाँ से कोई भी आदमी कैसे गुजरेगा। नीचे गंदगी दिखाइए इसके आसपास की, ये देखिए आप, कैसे यहाँ से कोई बंदा गुजरेगा। आगे पोल, तार भी है, एक्सीडेंट का खतरा भी है। इससे आगे मैं दिखाऊँ आपको तो देखिए कितना कीचड़ है। ये देखिए सफाई हुई है और ये फुटपाथ पे ही रख दिया। जिसने सफाई की है इसकी, उसने इस फुटपाथ पे इस गंदगी को रख दिया है। अब बताइए कोई भी आदमी इस फुटपाथ का इस्तेमाल चलने के लिए कर सकता है? सोचिए आप। अब यहाँ देखिए, ये फुटपाथ पे क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, बिजली का, इसका यूज़ कैसे होगा। सोचिए, फुटपाथ तो बना हुआ है, इसके बनाने में खर्च भी हुआ होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस भाई साहब को देखिए, इन्होंने फुटपाथ पे अपनी गाड़ी ही लगा दी है। देखिए फुटपाथ जो चलने के लिए था उसमें किसी ने अपनी यहाँ पे कार लगा दी है। ये वो वाला फुटपाथ है जो बटला हाउस से लेके ओखला हेड तक की तरफ जाता है। ये बहुत ही बुरी हालत में है, या तो ये टूटा हुआ है, या इस पर गाड़ी लगी हुई है, या इस पर पोल वोल है। यहाँ से गंदगी देखिए, इस पर कैसे गुजरेगा आदमी। अब देखिए यहाँ पे इस गंदगी में कैसे गुजरेगा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अगर उस पर अमल हो जाए तो इन सब के खिलाफ सज़ा हो जाएगी जो जिम्मेदार हैं इस फुटपाथ को मैनेज करने के, इसकी सफाई सुथराई के। फुटपाथ चलने के लिए था, इस पर ग्रामीण सेवा रखा हुआ है। ये देखिए आप, ये फटफट, ये ग्रामीण सेवा नहीं, ये फटफट है। ये देखिए जामा मस्जिद जाती है, यानी कि जिस फुटपाथ का इस्तेमाल चलने के लिए होना चाहिए उस पर फटफट वालों ने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। एक फुटपाथ ये दिखाता हूँ मैं आपको जो ओखला हेड पे है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब ये वाला फुटपाथ बना था तो मैंने एक न्यूज़ बनाई थी, इस फुटपाथ के बनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कूड़ों का ढेर हुआ करता था और किसी भी पैदल यात्री के लिए ये नामुमकिन था इस वाले फुटपाथ पे वो चढ़े। ये फुटपाथ बन भी गया और बाद में कुछ ही दिनों के बाद ये टूट के ख़राब भी हो गया। देखिए ये इस फुटपाथ पे अगर हम चले, मान लीजिए इस गंदगी से ऊपर हम चले भी गए, हम आगे अगर बढ़ भी गए, मान लीजिए यहाँ पे अभी इतनी जगह है, इस पर हम जा रहे हैं कुछ देर के लिए और आगे चलते गए मान लीजिए हम कुछ और जा रहे हैं। ओखला हेड पे ये फुटपाथ है, आप सब जानते हैं, ये वाला इलाका ओखला हेड है, ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। इस फुटपाथ से हम जा रहे हैं तो बताइए अब कहाँ जाएं। अब इसकी हालत देखिए इस फुटपाथ की। ये फुटपाथ बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ बने हुए, अब इसकी हालत देख लीजिए, ये फुटपाथ कैसा हो गया है। इससे अगर कोई जाएगा तो कैसे गुजरेगा, आगे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। इस फुटपाथ को मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इस फुटपाथ से अगर चल के हम आ भी गए, मान लीजिए इस फुटपाथ से हम चल के आ भी गए, अब कहाँ जाएं? अब ये बताइए, ज़रा पीछे हट के दिखाइए ये पूरा। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या इसमें टकरा जाऊँ, इससे धक्का खा जाऊँ, आगे मैं कैसे बढ़ूँ? ये तो पूरा टूट के ख़राब हो चुका है। ये जो फुटपाथ बना था, इसको यहाँ दिखाइए नीचे, ये पूरा टूट के ख़राब हो चुका है। ये वाली जगह दिखाइए, ये किस हालत में दिखाइए। ये फुटपाथ बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बने हुए, ये टूट के ख़राब हो गया। पिछला हिस्सा दिखाइए, पिछले हिस्से कुछ अच्छा बना हुआ है, अभी तक ठीक ठाक है इसकी पोजीशन, लेकिन इस फुटपाथ का यूज़ न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे टूट टाट के इसकी हालत अब ऐसी हो गई है, यानी कि ये बेकार का फुटपाथ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आगे जाएंगे तो यूरिनल बना हुआ है पेशाब करने के लिए, वो भी बेकार है, अब यूज़ में नहीं है, वो ख़राब हो चुका है। तो इसका एंड वहाँ पे होता है, यानी कि इस फुटपाथ का यूज़ कभी हुआ ही नहीं। जब भी ये बना उसके बाद से आज तक यूज़ नहीं हुआ और ये टूट भी गया, यानी कि इसके बनाने में जो भी पैसा खर्चा हुआ होगा वो सब का सब बेकार चला गया। ओखला हेड पे जो पुल है, ये वाला फुटपाथ उसका है। इस फुटपाथ की शुरुआत ही ख़राब है। अब जब इस पर आएंगे आप तो आपका इस्तकबाल इस वाले गड्ढे से होगा। गड्ढा दिखा दीजिए और नज़दीक आइए, दिखा दीजिए। फुटपाथ पे चढ़ेंगे आपको ये टूटा हुआ गड्ढा मिलेगा।
इसमें कई बार लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो ये गड्ढा मिलेगा, ये वाला ये है तो फुटपाथ, इसकी शुरुआती इसकी ऐसी है। आगे ठीक है, आगे ख़राब नहीं है, लेकिन शुरुआती इसकी बहुत ख़राब है। उधर वाला जो फुटपाथ है वहाँ भी दिक्कत है। उधर भी जब आएंगे आप तो उसमें पाइप डला हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर आप वहाँ जूम करके दिखा दीजिए तो फुटपाथ पे ही किसी ने गंदगी भी फेंक दी है। बस के ठीक सामने देखिए वहाँ गंदगी डली हुई है, उसमें कैसे लोग चलेंगे। यानी कि ये वाला जो फुटपाथ है वो भी एक तरफ से कम बिल्कुल बकवास है। इधर से टूटा हुआ है, उधर से बहुत ही ख़राब हालत में है। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हरी कोठी रोड पे जो फुटपाथ है। हरी कोठी रोड पे जो फुटपाथ है उसकी तो अलग कहानी है। वहाँ तो या तो फुटपाथ को बिल्कुल तोड़ के ख़त्म ही कर दिया गया है, या अगर फुटपाथ है भी उस पर कार लगी हुई है। यानी कि पैदल चलने वालों के लिए हरी कोठी पर कुछ भी नहीं है। या तो उस पर कार लगी हुई है, या फिर कार अगर नहीं लगी हुई है तो वो फुटपाथ ही ख़त्म हो गया, वहाँ कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म, टूट फूट गया है। ये फुटपाथ की जगह है, जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये जगह बिल्कुल फुटपाथ की है, ये वाली जगह। लेकिन यहाँ लोगों ने लगा लिया अपनी अपनी कार। बहुत बढ़िया करें भाई। ये देखिए, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ये देखिए, ये कार आप देखिए कैसे लगी हुई है। ये फुटपाथ है, ये लोगों को पैदल चलना था इस पे, लेकिन इसे गायब कर। देखिए भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सही दिखा रहे हैं। देखिए ये कैसे लोगों ने कार लगा दी यहाँ पे। ये फुटपाथ था, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे फुटपाथ था, मैं दिखाऊंगा। फुटपाथ को कहीं कहीं लोगों ने तोड़ ही दिया है, पता नहीं उस फुटपाथ को किसने ख़त्म किया है। लेकिन वो फुटपाथ जब भी था तब भी उसका पैदल इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और अब जब ख़त्म हो गया है तब भी उस पर पैदल यात्रियों के लिए कुछ भी नहीं है। किस तरह से पूरे फुटपाथ पे कार वालों ने या किसी और गाड़ी वालों ने, टेम्पो वालों ने या किसी और लोगों ने, ग्रामीण सेवा वालों ने कब्जा कर लिया है, वो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कहीं कहीं फुटपाथ बना भी हुआ है, उस पर भी लोगों ने अपनी अपनी कारें चढ़ा दी हैं। देखिए सब फुटपाथ था, जितनी जगह देख रहे हैं आप सब के सब फुटपाथ था पहले। देखिए आप, ये फुटपाथ था, ये गाड़ी जो लगी हुई है ये फुटपाथ पे है। ये देखिए, ये वाली कार जो है ये फुटपाथ पे लगी हुई है, ये वाली कार। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है। बताइए इस फुटपाथ का यूज़ कैसे होगा। अगर कोई बंदा इस पे चढ़ भी गया, इस वाले फुटपाथ पे, तो आगे देखिए, आगे एक भाई साहब ने अपना ये पता नहीं क्या लगा दिया, जिनकी दुकान है कि ठेला और क्या पता, ये लगा दिया आगे। अब यहाँ पे देखिए, ये फुटपाथ है, ये वाली जगह। इसमें अगर कोई चलना शुरू किया तो देखिए मैं चल रहा हूँ, फुटपाथ पे मैं चल रहा हूँ, मान लीजिए चलना शुरू किया, मैं निकलूँगा तो कैसे जाऊँगा। देखिए किसी भाई साहब ने अच्छा काम किया होगा, पता नहीं किसने, पानी वानी के लिए, लेकिन वो भी सड़ गया, कोई यूज़ का नहीं है, ये बेकार हो चुका है ये। अब देखिए ये फुटपाथ है, यहाँ से मैं आ रहा हूँ, फुटपाथ के रास्ते में आते 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 अब देखिए ये फुटपाथ पे है, ये कार ये फुटपाथ पे है। ये चलने का रास्ता था जिस पे भाई साहब ने अपनी कार लगा दी। सिर्फ यही नहीं है, मैं आप दूसरी कार दिखाता हूँ, आइए आपको इसके आगे दिखाता हूँ। देखिए इसके आगे इसने भी फुटपाथ पे ही लगाया हुआ है, ये फुटपाथ है, ये लोगों के पैदल चलने के लिए था। इधर देखिए आप, इधर आइए, ये दिखाइए, ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है, इस पे लोग चलेंगे पैदल। पैदल कोई कैसे जाएगा, यहाँ तो इसने ये लगा दी कार, ये देखिए यहाँ तो इस भाई साहब ने ये लगा दी। इसकी भी कार लगी हुई है, पीछे दिखाइए, इसकी भी लगी हुई है, इसके पीछे भी लगी हुई है, और अब जब आगे गुजरेंगे तो इसके आगे भी आपको कार मिलेगी। फुटपाथ है, यहाँ पे टहनी इस तरह आ गई है कि यहाँ से तो पैदल चल के कैसे जाएगा। क्या इस फुटपाथ पे लेट के चलेगा आदमी? अगर खड़े होकर जाएगा तो आँखी में घुस जाएगा ये वाला पौधा, कांटे होंगे इसमें, आँख ख़राब हो जाएगी। यहाँ देखिए फुटपाथ पे किसी साहब का ठेला है, दो चलने की जगह थी पैदल, लेकिन यहाँ पे ठेला है। ये देखिए ये कार फुटपाथ पे है, ये वाली कार भी फुटपाथ पे, ये दोनों कार फुटपाथ पे। फुटपाथ यहाँ पे ख़त्म ही कर दिया लोगों ने ईंट हटा हटा के। देखिए ये भी फुटपाथ है, ये पैदल चलने वालों के लिए था ये रास्ता, लेकिन यहाँ पे कार है, तो पैदल आएगा तो इस कार से उसकी टक्कर हो जाएगी। सोचिए आप, एक कार ये भी है, एक कार इसके आगे है, ये भी फुटपाथ पे है। ये वाली कार जो रखी हुई है ये भी फुटपाथ पे रखी हुई है। देखिए ये फुटपाथ देखिए आप, ये फुटपाथ ही है, और फुटपाथ यहाँ आगे जाके यहाँ कार लगी हुई है।
दोस्तों मेरा मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट की खबर के बाद मैं आपको ये दिखाऊं कि ओखला में फुटपाथ कहाँ कहाँ है। तो हमने अपनी इस न्यूज़ में पाया कि एक तो ओखला में फुटपाथ है ही नहीं, और अगर कहीं कहीं फुटपाथ है भी तो वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि पैदल यात्री उस पर चल सके। या तो वो टूटा है, फूटा है, गंदा है, सड़ा हुआ है, या उस फुटपाथ पे लोगों ने अपनी अपनी कार लगा दी है। भी फुटपाथ ही हुआ करता था। कोई मुझे समझाए इस फुटपाथ का इस्तेमाल पैदल चलने के लिए कैसे होगा। यहाँ पे सामने क्या रखा हुआ है देख लीजिए आप। ये इसके आगे देखिए कार लगी हुई है, ये फुटपाथ ही पे है। ये फुटपाथ इतनी टूटी फूटी हालत में, ये देख लीजिए। इस फुटपाथ पे भला कोई आदमी पैदल कैसे चलेगा, और चल के अगर कुछ आगे आ भी गया तो आगे फुटपाथ पे ही ये कार है। देखिए जितनी कार यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब की सब फुटपाथ पे लगी हुई है। ये सब फुटपाथ पे है। ये वाली कार भी फुटपाथ पे लगी हुई है। ये किसी ने अपना झूला यहाँ फुटपाथ पे ही रख दिया है। ये देखिए किसी भाई साहब का ये कारोबार है, उन्होंने अपना नमस्ते इंडिया दूध का जो ट्रे है वो रख दिया है। ये देखिए फुटपाथ पे पैर की हालत देखिए आप। इस फुटपाथ पे कैसे चलेगा आदमी? इस पैर के रहते हुए इस फुटपाथ का इस्तेमाल हो सकता है? और ज़रा दूर दिखाइए, आगे देखिए तो इसी फुटपाथ पे आगे चल के कार वगैरह फुटपाथ पे ही है। देखिए आप, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये फुटपाथ है ना, ये देखिए डस्टर है यहाँ। डस्टर बहुत अच्छी कार मानी जाती है, ये फुटपाथ पे ही है। जितनी कार यहाँ देख रहे हैं सब फुटपाथ पे है, जितनी है। यहाँ से थोड़ी सी अच्छी हालत हुई है फुटपाथ की। मेट्रो स्टेशन आया है तो यहाँ तो कुछ अच्छी हालत है। इसके पीछे जितना फुटपाथ था वो सारा का सारा कब्जा था। अब मैं आगे मज़ेदार सीन दिखाता हूँ आपको। यहाँ मेट्रो का थाना है। जी हाँ, मेट्रो का थाना अलग होता है, अगर आप लोगों को मालूम हो। तो मेट्रो के थाने के सामने जो फुटपाथ है उस पर भी एक कार का कब्जा है। देखिए ये सब फुटपाथ है। ये सब लोग फुटपाथ के ऊपर कार चढ़ाए हुआ। देखिए ये मैं अगर आप रोक के ठीक से दिखाऊं, इधर घुमा के दिखाइए आप। ये जो कार आपको दिख रही है, ये वाली, इसके पीछे वाली, ये सब कार जो है फुटपाथ पे है। ये पार्किंग की जगह पे नहीं है, सब फुटपाथ पे है। कमाल की बात यह है कि मेट्रो थाने के पास है। यहाँ दिखाई लिखा हुआ पुलिस स्टेशन ओखला विहार मेट्रो, ठीक उसके पास ये कार लगी हुई है। पुल पे जो एक फुटपाथ है वो मैंने दिखाया उधर वाला, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको ये वाला। अब बताइए ये वाला फुटपाथ इतना सुरक्षित है, इसमें ये बच्चा आ रहा है, इतनी जगह है इस पर कि आसानी से इस पर चला जा सके। इस फुटपाथ की हालत देखिए। इस पता नहीं कौन सा पाइप लगा हुआ है, ये बिजली का पाइप है या पानी का पाइप है या कौन सा पाइप है, लेकिन फुटपाथ पे ही इसे लगा दिया गया है। ये देखिए फुटपाथ पे लगा हुआ है। इस पर कैसे चलेगा? इतनी कम जगह चलने के लिए। पूरा फुटपाथ इतना चौड़ा था, आगे दिखाइए, ये चौड़ा था ये, लेकिन इतनी कम जगह मिल रही है उस भाई साहब को चलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी तरह की कोई भी रुकावट फुटपाथ पे नहीं होनी चाहिए जिससे पैदल यात्रियों को नुकसान हो, वो सब हटना चाहिए। देखिए ये वाला भी फुटपाथ है। ये ओखला हेड से बटला हाउस की तरफ हम जा रहे हैं। ये फुटपाथ यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये चलने के हिसाब से इसलिए भी अच्छा नहीं है कि आगे जाएंगे तो कोई ना कोई मसला इस पर आपको मिल जाएगा। अब ये ताज़ा बना इसलिए अच्छी पोजीशन में है। ये भी फुटपाथ है। अगर ऐसी हालत सब फुटपाथ की हो तो अच्छा लगेगा, लेकिन फ़िलहाल यही एक ऐसा फुटपाथ मुझे अब तक नज़र आया जिस पर पैदल चला जा सकता है। लेकिन उसके सामने भी लोगों ने इस तरह घेर लिया है कार से कि कुछ लोग जब उधर चलेंगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, उनको टेंशन रहेगी। वह सोफ़ा भी लगा हुआ फुटपाथ पे ही। ये देखिए यहाँ आके तो फुटपाथ का रास्ता ही बंद हो गया। ये दिखाइए, ये फुटपाथ है। कहीं कहीं तो लगता है कि ठीक ठाक है, अगर पैदल लोग चले तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस क्वालिटी का फुटपाथ नहीं है जो होना चाहिए। टेंशन बरकरार है। ये अब तक जो मैंने देखा है, अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अलावा देखें तो यही फुटपाथ मुझे कुछ हद तक अच्छा नज़र आया, जिस पर आपको ये खातून जाती हुई दिख रही होंगी। अगर इसी तरह का फुटपाथ उधर भी रहता तो कितना अच्छा होता। और अफसोस की बात यह है कि ऐसा फुटपाथ ओखला जामिया नगर में बस एक जगह है जो मुझे यहाँ पे नज़र आया है। बाकी यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी में उस पर कब्ज़ा नहीं हो सकता, उसको ख़राब नहीं किया जा सकता, इसलिए है। फुटपाथ ऐसा ही होना चाहिए
जिसमें आसानी से जिस तरह वो खातून जा रही हैं सब लोग उस पर गुजर सकें। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़े फुटपाथ की हालत ख़राब हो गई, लोगों का कब्ज़ा शुरू हो गया। देखिए ये फुटपाथ की जगह है पैदल चलने वाली, तो यहाँ पे तो कारोबार हो रहा है लोगों का अपना अपना, ठेला रखा हुआ है। मेन रोड पे इतनी जगह नहीं है, ई रिक्शा से भरा रहता है, और जो फुटपाथ है वो पूरी तरह से घिरा हुआ है, इस पर लोग कैसे चलेंगे। अब ये खातून जो आ रही थी देखिए उनको नीचे उतरना पड़ गया, उनको नियम से उस फुटपाथ पर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो कब्ज़ा किया हुआ लोगों ने। देखिए ये कारोबार हो रहा है किसी का, आगे बाइक रखी हुई है, कार से घिरा हुआ है, इस पर वो चल ही नहीं सकती हैं। देखिए उनको यहाँ चलना चाहिए, तो बीच में उस फुटपाथ को लोगों ने पूरी तरह देखिए कैसे कब्ज़ा किया हुआ है। देखिए वो फुटपाथ है, उस पर कब्ज़ा देख लीजिए आप, उस पर आखिर कैसे कोई पैदल आएगा, नहीं आ सकता। तो जो खातून आ रही थी उनको नीचे उतरना पड़ा, अब वो उतर के आगे जा रही हैं। देखिए एक फुटपाथ ये है जो कब्रिस्तान के अपोजिट साइड में है। जब स्टेशन से उतरते हैं कुछ लोग तो इधर से आते हैं और कुछ लोग उधर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। ये वाला फुटपाथ भी ठीक पोजीशन में है, यहाँ पे लोग बस का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन जो कब्रिस्तान की तरफ है वो अच्छी हालत में नहीं है। देखिए फुटपाथ कुछ हद तक ऐसा होना चाहिए, ये फुटपाथ भी जामिया कैंपस में ही है। जैसे बच्चियाँ आपको जाते हुई दिख रही हैं, ख़वातीन जाते हुई दिख रही हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए इतनी बुरी हालत में। क्या ये फुटपाथ ऐसा होना चाहिए? ये देखिए कुछ तो अच्छा बनाया आपने, आगे तोड़ दिया, इससे आगे यहाँ पे फुटपाथ को गायब ही कर दिया। देखिए फिर आगे जाके यहाँ पे कुछ हिस्सा फुटपाथ है, कहीं है कहीं नहीं है। देखिए अब हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के पास है, यहाँ से जो लोग गुजरते हैं या बटला हाउस की तरफ जाते हैं, ये फुटपाथ तो मेट्रो ने बनाया, इससे थोड़ी अच्छी पोजीशन में है। यहाँ तक जहाँ तक ये ग्रिल लगा हुआ है वो मेट्रो के प्रोजेक्ट में आता है, इसलिए ज़रा अच्छे से बना हुआ है। उसके बाद जो फुटपाथ है उसकी हालत अच्छी नहीं है। ये लोग जा रहे हैं कहीं कहीं तो ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। बता दूँ मैं आपको, रोज़ाना हज़ारों लोग इस वाले फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फुटपाथ भी बहुत ही ख़राब पोजीशन में है। कुछ दूर चले आप, ये देखिए टूटा हुआ है यहाँ पर, ये दिखाइए, ये बिल्कुल टूटा हुआ है, रास्ते में टूट गया, ये बीच में टूट गया। उसके आगे देखिए, कुछ आगे जाएंगे इस फुटपाथ पे तो यहाँ कैसी हालत है ये देख लीजिए। इससे आगे इस फुटपाथ की कैसी हालत है ये देख लीजिए आप, यहाँ देखिए, ये देखिए, फिर यहाँ देखिए। जिस फुटपाथ को बहुत बेहतर होना चाहिए उसकी हालत देखिए, ये फुटपाथ है ये। इसी तरह लोग पैदल चल ही रहे, लेकिन सोचिए कितना ख़तरनाक है, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत होती होगी, फिर भी लोग जा रहे हैं। तो आना जाना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, चलता रहता है, सब कुछ लोग इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, मगर ये फुटपाथ भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। देखिए एक फुटपाथ ये है, ये लोगों के पैदल चलने के लिए है। कहीं कहीं आप देख रहे होंगे लोग पैदल चल भी रहे हैं, लेकिन ठीक इस बंदे ने यहाँ पे अपनी दुकान लगा दी है। ये देखिए, ये देखिए, ये पैदल चलने के लिए था, ये भाई साहब ने टोपी पहन के अपनी यहाँ पे लगा दी दुकान। देखिए ये देख लीजिए। ओ भाई साहब, ये लोग पैदल कैसे चलेगा? दुकान लगाया तुम इसमें, ये तुम्हारी दुकान लगाने के लिए है। देखिए भाई साहब टोपी भी लगाए हुए हैं, दुकान भी रोडी पे लगाए हुए हैं। देखिए ये देखिए, आगे देखिए, ये भाई साहब का देखिए, इनकी दुकान भी यहाँ फुटपाथ पे है। ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान ने यहाँ पे ग्रिल लगाया था। ये ग्रिल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये ग्रिल। और उन्होंने ये सोच के ये वाला ग्रिल लगाया था कि इस पे लोग अंदर जो है वो चलेंगे पैदल। एक दिन भी नहीं चले। जिस दिन ये ग्रिल लगा उस दिन से ही इसके अंदर दुकान लगती है। पुलिस वाले कभी कभी आते हैं, वो कहते हैं आप लोग हटा लीजिए, उस दिन ये लोग हटा लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत सालों से यहाँ पे दुकान लगाते आए, तो कहाँ लगाएंगे अपनी दुकान। अब मुझे ये बताइए आप, ये जो लगा था ग्रिल इसलिए लगा था कि लोग इसके अंदर चलेंगे पैदल, लेकिन लोगों ने इसके अंदर बना ली अपनी अपनी दुकान और अच्छी तरीके से वो सेफ हो गया। अब दुकान करने में उनको और मज़ा आ रहा है। सेम यही वाला ग्रिल उनको इधर भी लगाना था, दिखाइए राइट साइड दिखाइए। सेम ये वाला ग्रिल अहमदुल्ला खान को इधर भी लगाना था, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ ये जो मैंने ग्रिल लगाया है ये तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, ये बेकार हो गया, इसका मतलब नहीं है। ग्रिल लगाने के बाद भी जिनको पैदल चलना है वो अंदर नहीं चल रहे हैं, रोड पे ही चल रहे हैं, तो उन्होंने उधर ग्रिल लगाया ही नहीं। यानी कि ये फुटपाथ जो बनाया गया था लोगों के चलने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और लोग अपनी दुकान लगा रहे हैं। दुकानदारों की दलील ये है हम तो सालों से लगा रहे हैं, पुलिस कहती है तुम सालों से गलत काम कर रहे हो तो यहाँ से हट जाओ। जब पुलिस आती है तो ये लोग हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके बाद इनकी दुकान चलती रहती है। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस के अंदर जो फुटपाथ है वो वाला है, ये इधर भी है और रोड के उधर भी है।
यही फुटपाथ पूरे जामिया नगर ओखला में मुझे यही एक फुटपाथ ऐसा लगता है जो वाकई में अच्छी पोजीशन में है और लोग उसका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से चलने के लिए कर रहे हैं। वो भी इसलिए चूँकि जामिया कैंपस में है, जामिया अथॉरिटी इस पर लोगों को कब्जा करने नहीं दे रही है। नहीं तो ओखला के अंदर, जामिया नगर के अंदर, कॉलोनी के अंदर एक तो फुटपाथ है ही नहीं, और जो फुटपाथ भी है वो इस पोजीशन में नहीं है कि उस पर सही तरीके से चला जाए। हो सकता है इतना अच्छा फुटपाथ अंदर में नहीं हो, लेकिन इससे छोटा ही सही बन सकता है ताकि जो लोग भी पैदल चलते हैं उसका इस्तेमाल वो सही तरीके से कर सकें।